एक समय था जब लोगों को बताना पड़ता था कि आप आइए, और आज ऐसा समय है कि हमारी कैपेसिटी से 10 गुना ज़्यादा हज़ारों लोगों के आवेदन आए, हमको कट ऑफ करना पड़ा। ये खुशी की बात है कि लोगों में देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना, सेवा करने की भावना ये बढ़ी है। प्रॉफिट टू द कंपनी एंड रॉन्गफुल लॉस टू द स्टेट। तो ऐसे लोगों के लिए आईपीसी 409 में उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है, और ये सारे अधिकारी, मिनिस्टर, ये सब लोग इसके सज़ा के हकदार हैं। और हमको आशा है जितने लोग जागरूक होंगे उतना जल्दी ये लोग जेल में जाएंगे। अभी घर घर दस्तक जनता की भलाई के लिए लोगों के पास घर घर जाकर के ये टीका लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगाना नहीं चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं फोर्स भी किया जा रहा है इनडायरेक्टली। उसके बाद अब ये मंकी पॉक्स का भी हो सकता है टीका आने लग जाए, उसका भी फिर ये घर घर दस्तक चलाएंगे। उससे पहले पोलियो का घर घर दस्तक पहले से चलता है। क्या परमानेंट सॉल्यूशन है एक आम आदमी के पास कि यदि वो टीका नहीं लेना चाहता तो क्या है उसके पास अधिकार, वो कैसे मना कर सकता है टीका? सीधा नोटिस देकर रखे। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आज मैं आया हुआ हूं दिल्ली। यहां पर है एक युवा सम्मेलन, युवा कैंप, जिसके बारे में आपको पहले से बता दिया गया था, लेकिन यहां पर मेरी मुलाकात हो रही है हमारे और आपके जो जानकार हैं और हमारे आपके प्रिय एडवोकेट नीलेश ओझा जी। नीलेश ओझा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ में। थैंक यू जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो युवाओं का सम्मेलन है, यहाँ पर बहुत सारे युवा आ रखे हैं, मैंने देखा है, आपका क्या उद्देश्य है इस युवा सम्मेलन में आने का? देखिए, कैसा है कि हमारे देश में ऊर्जा बहुत है, और युवा शक्ति को सही दिशा न होने की वजह से ये शक्ति बिखरी हुई है। तो हमको इस शक्ति को एकत्रित करके इसको सही दिशा में आगे बढ़ाकर इस देश का नवनिर्माण करना है। इसी उद्देश्य से ये 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। इस शिविर में जो भी युवा हमारे सम्मिलित हो रहे हैं, और जो युवा सम्मिलित नहीं हो पाए, देखिए एक समय था जब लोगों को बताना पड़ता था कि आप आइए, और आज ऐसा समय है कि हमारी कैपेसिटी से 10 गुना ज़्यादा हज़ारों लोगों के आवेदन आए, हमको कट ऑफ करना पड़ा। ये खुशी की बात है कि लोगों में देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना, सेवा करने की भावना ये बढ़ी है। इसीलिए हमने अभी ये अच्छी बात है, और इसलिए अभी हमने क्या किया है कि आज जो फर्स्ट कट ऑफ रखा था, फर्स्ट लॉट, तो आज जो यहाँ ट्रेनिंग होगा, ये ट्रेनिंग में जो भी विषय चलेंगे उसका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, उसका रिटर्न में स्क्रिप्ट होगा, और इसके बाद में जो बचे हुए कई हज़ारों युवा है, उनको इनमें से ही हमारे जो नेक्स्ट लाइन है वो लोग उनको ट्रेन करेंगे। ये देखकर वो ट्रेन होंगे, और हमारे ऐसे ही शिविर चलते रहेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, आपके इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप युवाओं के लिए इतना कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा नीलेश जी, अभी वर्तमान की कुछ स्थितियों के बारे में भी आपका कुछ विचार। अभी आपने आवाज़ उठाई कोरोना को लेकर के, जो सरकार ने कुछ प्रोटोकॉल बनाए थे या WHO ने अपने जो आदेश बताए थे। अब एक और इसी तरह का टॉपिक चल रहा है, वो है मंकी पॉक्स। अब कुछ देशों में या कुछ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने मंकी पॉक्स को भी पैंडेमिक घोषित करने का विचार बना लिया है। इवन कुछ संस्थाओं ने कह भी दिया है, उसमें से एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क करके कुछ है। WHO ने भी इस पर एक बैठक की है, वो जल्द ही मंकी पॉक्स को हो सकता है महामारी सिद्ध कर दें। सवाल मेरा ये है कि क्या ये जो महामारी किसी भी बीमारी को बताने वाले हैं या घोषित करते हैं, इसका कानूनी पक्ष क्या होता है? क्या ये सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालयों की या स्वास्थ्य संस्थाओं की मर्जी चलती है, या इसके लिए कोई कानून भी बना हुआ है कि कब कौन सी बीमारी महामारी होगी? देखिए, इन्होंने तो पैंडेमिक की डेफिनेशन ही चेंज कर दिया WHO ने जी। अभी वो डिपेंड करता है आपके देश की सरकार, आपके देश का तंत्र। देखिए, कानून तो एक अलग बात है, लेकिन कानून को मरोड़ने के काम हमारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, सरकार के कुछ लोग करते हैं जी। तो जब तक जनता अवेयर रहेगी तब तक इनके नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो पहला विषय है जनता के जागरूक होने का। अभी आपने गौर किया कि इन्होंने मंकी पॉक्स का ट्राई किया, तो जो
कोरोना के कोविड-19 के इनके जो भी टीके के जो भी इनके नैरेटिव थे उसके खिलाफ में दुनिया भर के सारे ईमानदार और ऑनेस्ट जितने एक्सपर्ट्स थे, डोमेन एक्सपर्ट्स, चाहे हमारे इंडिया से डॉक्टर संजीव राय हो और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा हो या फिर डॉक्टर अमितो बैनर्जी हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर पियर कोरी से लेके सभी लोग, इन सभी लोगों ने एकत्रित आकर जो साइंस के साइंटिफिक रिसर्च, पीयर रिव्यूड रिसर्च और जो अपनी बातें रखकर सब जनता को इनका फ्रॉड एक्सपोज किया, तब ये लोग कमज़ोर हो गए। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले WHO ने कहा कि नहीं अभी हम मंकी पॉक्स को पैंडेमिक नहीं डिक्लेयर कर रहे। तो ये जो चीज़ है, ये सब सारी चीज़ों की जड़ यह है, लोग जितने मतलब अज्ञानी रहेंगे उतना उनका शोषण होता रहेगा। बस सबका जवाब यही है, लोग जागरूक बने, एकत्रित हो। वो लोग एकत्रित बनकर लड़ रहे हैं क्योंकि उनको हर एक एक्ट में, हर एक इसमें उनका फ़ायदा है, अरबों का फ़ायदा है। एक सर्कुलर निकालो, एक पैंडेमिक लाओ, लाखों करोड़ रुपए वो कमा लेते। तो बस ये इसको अगर काउंटर करना है, लोगों में अवेयरनेस आ जाए, लोग इनके ऊपर मतलब एक्शन के लिए एकत्रित हो और सब मिलकर, कुछ लीडर, कुछ ब्यूरोक्रेट्स इनको जेल में भेजें, उसके बाद में ये सब दुकानदारी इनकी बंद हो जाएगी। जी बघेल साहब, एक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप कानून के विशेषज्ञ हैं, इसी सेमिनार में डॉक्टर विष्णु चौधरी सर ने एक बहुत बड़ा ऐसा सच सामने लाया इस RT-PCR टेस्ट को लेकर के कि टेस्टिंग के नाम पर किस तरह से भारत को ही नहीं पूरे विश्व की जनता को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन इसमें कितने बड़े लेवल का पूरे विश्व में जनता का नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या अब अगर ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं इनकी बात में सच्चाई है कि RT-PCR टेस्ट पूरी तरह से फेल है, इसके आधार पर आप जो केसों की संख्या है वो आपने गलत गिनी है, किसी के ऊपर ये केस बनता है? क्या कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने RT-PCR टेस्ट को सही बताया था पहले? हाँ, सारे अधिकारी, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण हो, चाहे हर स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे देश के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हो, सारे लोग आरोपी है। सेक्शन 52 ऑफ IPC कहता है कि नथिंग कैन बी सेड टू बी डन इन गुड फेथ इफ इट इज़ नॉट डन विथ ड्यू केयर एंड कॉशन। तो इन्होंने तो RT-PCR कंपनियों का फ़ायदा करने के लिए इस पब्लिक मनी के लाखों करोड़ रुपया इसका गबन किया है, मिस एप्रोप्रिएशन किया है, रॉन्गफुल प्रॉफिट टू द कंपनी एंड रॉन्गफुल लॉस टू द स्टेट। तो ऐसे लोगों के लिए IPC 409 में उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है और ये सारे अधिकारी, मिनिस्टर, ये सब लोग इसके सज़ा के हकदार है और हमको आशा है जितने लोग जागरूक होंगे उतना जल्दी ये लोग जेल में जाएंगे। जी, एक और महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा बघेल साहब, काफ़ी सारे लोग इस बात को पूछना भी चाहते हैं, हालांकि इसका जवाब आपने दिया है। आज वर्तमान में ये स्थिति बन गई है पूरी मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल माफिया भी उनको कहें तो गलत नहीं होगा कि हर एक बीमारी के नाम पर टीका का व्यापारीकरण उन्होंने शुरू कर दिया है। तो अभी घर घर दस्तक, जनता की भलाई के लिए लोगों के पास घर घर जाकर के ये टीका लगा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लगाना नहीं चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं फोर्स भी किया जा रहा है इनडायरेक्टली। उसके बाद अब ये मंकी पॉक्स का भी हो सकता है टीका आने लग जाए, उसका भी फिर ये घर घर दस्तक चलाएंगे। उससे पहले पोलियो का घर घर दस्तक पहले से चलता है। क्या परमानेंट सॉल्यूशन है एक आम आदमी के पास कि यदि वो टीका नहीं लेना चाहता तो क्या है उसके पास अधिकार, वो कैसे मना कर सकता है टीका से? सीधा नोटिस देकर रखे जी। कॉमन कॉज का जजमेंट है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का जजमेंट है और उसको अभी लागू किया है जैकब पुलियल में कि अगर महामारी भी है तब भी किसी भी व्यक्ति को टीका लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कॉमन कॉज में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को आप कारण नहीं पूछ सकते कि तुझे टीका क्यों नहीं लेना है। तो ये कारण पूछना ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो कोई भी व्यक्ति ये 4 चीज़ें लिख दे नोटिस में और पत्र दे दे कि मुझे ना लेना है ना मुझे कारण बताना है, मेरे घर पर आकर मुझे तकलीफ़ ना दे, नहीं तो IPC 341 वगैरह का, हाउस ट्रेसपास का, क्रिमिनल ट्रेसपास का, और मुझे जो टॉर्चर किया गया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन किया गया, ये IPC 166 वगैरह का, इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैं आप पर केस दायर करूँगा। एक ऑलरेडी सब लोग नोटिस दे दे। और अगर कोई कॉमन मैन है जिसको नहीं समझ में आता था, उस एरिया के जो भी हमारे कार्यकर्ता है उनसे रिक्वेस्ट है, आप अवेकन इंडिया मूवमेंट से इनसे कांटेक्ट कीजिए, वॉलंटियर से। तो ये लोग जाकर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करें
अगर पुलिस नहीं लेती है एफआईआर, पुलिस को बाइंडिंग है 154 में और ललिता कुमारी का जजमेंट है, बाइंडिंग है एफआईआर लेना, अगर नहीं लेती है तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए, 156 दिन में मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा। आप शुरुआत तो करो, ये भाग जाएंगे। जहाँ जहाँ इनको कन्फ्रंट किया है लॉ के जानकार लोगों ने और मतलब धैर्यवान कार्यकर्ताओं ने, वहाँ ये सब लोग भागे हैं, माफ़ी मांगी है इन्होंने। तो और कई लोग डॉक्टर हाथ पांव जोड़ने लगे हैं। तो अभी जैसा इन्फॉर्म कंसेंट का विषय आया, किसी को उसकी मर्जी के बगैर, उसको साइड इफेक्ट बताए बगैर आप टीका नहीं दे सकते। ये भारत सरकार ने एफिडेविट पे दे दिया, इधर कुछ भी बोले हाई कोर्ट में एफिडेविट पे दे दिया। अब इसका जहाँ पालन नहीं हुआ है वहाँ पर उनके ऊपर सब पर अभी केसेस हो गए, आपने चीटिंग करके दिया टीका। तो ये जो कई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों में हर एरिया से आप वकील को वहाँ के मिलिए और वहाँ से केसेस दायर करना शुरू कीजिए। तो बस उसमें जब शुरुआत हो जाएंगी तो आप अपने आप वो जो नेगेटिव एनर्जीज है, बुरी ताकतें हैं, वो अपने आप कमज़ोर हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।